हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, जिसमें लास्ट टाइम हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़ा था। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इससे रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यानी कि दोनों रिएक्शन जिसे क्या होती हैं? अपोजिट रिएक्शंस होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। अब नेक्स्ट है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शंस क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। ये क्या होते हैं? अब आपने जनरली पढ़ा होगा कि जैसे हम जनरली सुनते हैं ना कि एजेंट्स क्या होते हैं? एजेंट्स वो होते हैं जो मान लो किसी को कुछ प्रोवाइड करते हैं, जो दूसरों को कुछ प्रोवाइड करते हैं, यानी खुद से कोई चीज़, खुद की कोई चीज़ दूसरों को प्रोवाइड करने, एक स्टोर से दूसरी चीज़ दूसरों को कुछ प्रोवाइड करना या कुछ देना, दूसरों के कुछ काम करना, उनको हम क्या कहते हैं? एजेंट्स कहते हैं। मेनली हम यही पढ़ते हैं ना एजेंट्स वगैरह के बारे में। तो वहीं सेम कंडीशन यहाँ पे है। अब रिड्यूसिंग एजेंट नाम से, यानी कि जो एजेंट है वो क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं किसको? दूसरों को। जो दूसरों को रिड्यूस करे उसे हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। और वो दूसरों को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? कई तरीकों से। मान लो फर्स्ट है बाय डोनेटिंग हाइड्रोजन, ठीक है। मान लो वो सामने वाले को क्या कर रहा है? हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है। हाइड्रोजन डोनेट करेगा तो वो क्या हो जाएगा? रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन में ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है ना, कि सामने वाले को क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए, तभी वो रिड्यूस होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? उन्हें क्या करता है? हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। दूसरा और कैसे कर सकते हैं? बाय एक्सेप्टिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करे दूसरे से, क्योंकि क्या काम होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में यही होता है ना कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब रिड्यूस, दूसरों को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। और क्या कर सकते हैं? थर्ड है यानी कि डोनेटिंग, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को डोनेट करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। तो मतलब दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और फोर्थ क्या है? बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो बाय इन चारों मेथड से क्या हो सकता है कि ये इन चार में से क्या कर सकते हैं? हम दूसरों को रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर सकते हैं? इन सब से क्या कर सकते हैं? दूसरों को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। तो दूसरों को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। अब कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो अगर रिडक्शन हो रही है साथ में ऑक्सीडेशन भी होगी। अब सामने वाला क्या हो रहा है? कि रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। एक एलिमेंट तो क्या हो रहा है कि कोई एक कंपाउंड तो क्या हो रहा है? कि रिड्यूस हो रहा है। एक एटम क्या हो रहा है? कि रिड्यूस हो रहा है। एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। तो जो एजेंट है वो क्या आएंगे? खुद को क्या कर लेंगे? ऑक्सीडाइज कर लेंगे। तो अगर रिडक्शन हो रही है तो ऑक्सीडेशन भी तो होगी ना साथ में। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कहता है दूसरों को रिड्यूस करना, लेकिन खुद को क्या कर रहे हैं? वो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। अब सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी यही काम होगा। वो क्या करेंगे? दूसरों को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज अदर्स, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। और वो ऑक्सीडाइज कैसे कर सकते हैं? बाय डोनेटिंग ऑक्सीजन। अगर वो ऑक्सीजन डोनेट कर दें, क्योंकि क्या होता है कि दूसरे एलिमेंट जो दूसरे को क्या चाहिए होता है? सामने वाले को ऑक्सीजन चाहिए ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तभी ऑक्सीडेशन होगी। तो ये क्या करते हैं? उन्हें क्या करते हैं? ऑक्सीजन क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, उन्हें डोनेट करते हैं, ठीक है। और दूसरा कह सकते हैं बाय एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे। और क्या कर सकते हैं? बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट को डोनेट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ओके। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। इसी से क्या होगा? अगर ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेंगे या डोनेट करेंगे
तभी क्या होगा, सामने वाले को ऑक्सीजन मिलेगा तो उसमें एडिशन हो जाएगी ऑक्सीजन को, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये एक्सेप्ट करेंगे हाइड्रोजन को, यानी कि सामने वाला क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, तभी वो ऑक्सीडाइज होगा। इसी तरह से डोनेट इलेक्ट्रोनेगेटिव, खुद डोनेट करेंगे तो दूसरे को क्या मिल जाएगा, एडिशन हो जाएगी उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर सामने से हमें क्या मिला, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव करना, तो ये क्या करता है, खुद एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को। तो इन चारों मेथड से वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है किसे, दूसरों को। अब दूसरों को अगर ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो खुद क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, तो रिड्यूस इटसेल्फ। ओके, अब समझ में आया कि ऑक्सीडेशन तो हो गया कि ऑक्सीडेशन होना, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया कि दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करते हैं लेकिन खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ओके, इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को तो रिड्यूस करें लेकिन खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से कल भी हमने ये रिएक्शन डिस्कस की थी, H2S है, साथ में ऑक्सीजन है, क्या बना उसमें, 2 सल्फर प्लस में 2 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, ये है हमारी रिएक्शन। तो अब इस रिएक्शन में देखो क्या होता है। अब देखो 2 ऑफ H2S, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें पहले क्या था कि सल्फर था, सल्फर के पास पहले हाइड्रोजन थे, लेकिन अब क्या हो गया, प्रोडक्ट बनने के बाद क्या हुआ कि उसमें रिएक्शन, जब उसकी रिएक्शन हुई तो उसमें हाइड्रोजन क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो सल्फर के पास पहले तो हाइड्रोजन थे लेकिन बाद में क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या हो गए, रिमूव हो गए, यानी कि माइनस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। इसी तरह ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के पास पहले तो कोई हाइड्रोजन नहीं थे लेकिन बाद में क्या हुआ, उसके पास हाइड्रोजन आ गए। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास क्या हो गया, एडिशन हो गया किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, अब आपको पता है कि हाइड्रोजन जब रिमूव होता है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या हुआ, रिमूव हुआ, तो हाइड्रोजन जब रिमूव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, सल्फर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन है, उसने क्या किया, हाइड्रोजन को गेन किया। ठीक है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ओके, अब देखो इसने क्या किया है, रिमूव किया है हाइड्रोजन को, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और जो ऑक्सीडेशन करता है, जिनके दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, तो वो क्या करता है, खुद क्या कहता है, रिड्यूस हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया इसने, दूसरों को, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन हुई है, यानी कि इसमें क्या किया, इसने डोनेट कर दिए हाइड्रोजन को। ठीक है, जो डोनेट करता है हाइड्रोजन वो क्या उनसे होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन हो रही है वो कौन कर रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या किसका काम कर रहा है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की, यानी कि इसने क्या किया कि हाइड्रोजन को क्या किया, हाइड्रोजन को क्या किया, एक्सेप्ट किया है। तो हाइड्रोजन को जो एक्सेप्ट करता है, बाय एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन, वो कौन से होते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं किसको, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे कौन काम, किसका काम कर रहा है, ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ओके, तो हाइड्रोजन का रिमूवल होना ऑक्सीडेशन होता है, और ये कौन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं। इस तरह से यहाँ पे एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की, और ये किसका एग्जाम्पल है, रिडक्शन रिएक्शन, और रिडक्शन कौन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं। समझ में आया, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट।